भाग्य को दोष देना मनुष्य की सबसे सरल और सहज प्रवृत्ति है, क्योंकि जब जीवन में कठिनाई आती है, जब परिस्थितियां प्रतिकूल दिशा में बहने लगती हैं, जब मन थकने लगता है, जब उम्मीदें अपने ही बोझ से टूटने लगती हैं, तब सबसे पहले मनुष्य अपनी दृष्टि बाहर की ओर डालता है और कारण खोजता है। बाहर का कारण मिल जाए तो भीतर की बेचैनी शांत हो जाती है, चाहे वो शांति अस्थायी क्यों ना हो। यही कारण है कि मनुष्य अक्सर भाग्य को ही सबसे बड़ा अपराधी घोषित कर देता है, क्योंकि भाग्य अदृश्य है, जवाब नहीं देता, विरोध नहीं कर सकता, और सबसे बढ़कर भाग्य पर आरोप लगाने से मनुष्य को अपने भीतर झांकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भीतर झांकना कठिन है, क्योंकि भीतर ही कर्म की सच्चाई छिपी होती है। भीतर ही वो दर्पण होता है जिसमें अपनी कमजोरी, अपने निर्णय, अपने प्रयासों की असफलता नंगी खड़ी दिखाई देती है। इस दर्पण से बचने के लिए मन भाग्य को आगे करता है और कर्म को पीछे ढकेल देता है। परंतु जीवन की गहराई इसी बिंदु से शुरू होती है, जहां मनुष्य भाग्य का रोना छोड़कर कर्म की जिम्मेदारी उठाता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्म को बदलता है, वो केवल जीवन नहीं बदलता, वो अपनी नियति को पुनर्लिखता है। भाग्य किसी पत्थर पर उकेरी हुई रेखा नहीं, ये बहता हुआ जल है, जिसे दिशा वही व्यक्ति दे सकता है जो अपने भीतर के पुरुषार्थ को जगाता है। पुरुषार्थ का अर्थ साधारण शक्ति नहीं, पुरुषार्थ वो आंतरिक ज्वाला है जो कठिनाइयों को चुनौती देती है। वो साहस है जो परिस्थितियों को झुकने पर मजबूर कर देता है। वो स्थिरता है जो हार के बाद भी पुनः खड़ा होने की क्षमता लाती है। जो व्यक्ति भाग्य को दोष देता है, वो स्वयं को निष्क्रिय बनाता है, निराशा का भार उठाता है, लेकिन जिम्मेदारी का भार नहीं उठाता। लेकिन कर्म को बदलने वाला व्यक्ति अपने जीवन का शिल्पकार बन जाता है। वो समझता है कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, भाग्य परिस्थिति देता है, पर कर्म दिशा देता है। इस दिशा में चलना आसान नहीं, क्योंकि दिशा बदलने के लिए मनुष्य को अपने भीतर के भ्रम, भय, आलस्य, असंतोष और भ्रमित इच्छाओं से लड़ना पड़ता है। इन सभी से लड़ना मनुष्य के लिए बाहरी युद्धों से अधिक कठिन होता है, क्योंकि भीतर का युद्ध अदृश्य है, और अदृश्य युद्ध ही सबसे अधिक थकाने वाले होते हैं। कर्म को बदलना केवल कुछ कार्यों का बदलाव नहीं, ये सोच का बदलाव है, दृष्टिकोण का बदलाव है, जीवन को देखने के तरीके का परिवर्तन है। जब किसी व्यक्ति की दृष्टि बदलती है, तब उसे ये एहसास होता है कि भाग्य और कर्म दोनों विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म वो कारण है जो भविष्य का परिणाम तैयार करता है, और वही परिणाम कल का भाग्य कहलाता है। अतः भाग्य बदलना असंभव नहीं, असंभव केवल ये है कि बिना कर्म बदले भाग्य बदल जाए। ये प्रकृति का नियम है कि बिना बीज बदले फल नहीं बदलते। मनुष्य फल को दोष देता है, लेकिन बीज को नहीं देखता। कर्म बीज है, भाग्य फल है। जो फल में परिवर्तन चाहता है, उसे बीज में परिवर्तन करना ही होगा। जीवन का हर मोड़ मनुष्य को यह सिखाता है कि जो लोग भाग्य पर अधिक विश्वास करते हैं, उनकी ऊर्जा बिखर जाती है। वे प्रतीक्षा में जीते हैं, इंतजार में जीते हैं, वो दिन आने की आशा में जीते हैं जब परिस्थितियां स्वयं बदल जाएंगी। लेकिन परिस्थितियां कभी स्वयं नहीं बदलती, वे केवल उसी के लिए बदलती हैं जो अपनी दिशा स्वयं बदलता है। कर्म वही आंतरिक ऊर्जा है जो ठहरे हुए जीवन को गति देती है। गतिहीन जीवन मरे जल की तरह है, जिसमें न ताजगी रहती है न शक्ति, पर कर्म रूपी प्रवाह उस जीवन को फिर से जीवंत कर देता है। पुरुषार्थ का अर्थ केवल पुरुष होना नहीं, ये मानव के भीतर छिपी वो शक्ति है जो हार को स्वीकार नहीं करती, जो संघर्ष को बोझ नहीं बल्कि अवसर समझती है, जो कठिनाई में भी रास्ते खोज लेती है। पुरुषार्थ मन की वो अवस्था है जहां जिम्मेदारी भी आनंद बन जाती है और प्रयास भी पूजा। पुरुषार्थ वो मनोबल है जो कहता है, यदि रास्ता नहीं है तो रास्ता बनाऊंगा, यदि भाग्य ने दरवाजा बंद किया है तो मैं खिड़की खोलूंगा, यदि परिस्थितियां प्रतिकूल हैं तो मैं स्वयं को अनुकूल बनाऊंगा। मनुष्य का वास्तविक सामर्थ्य तभी जागता है जब वो भाग्य को दोष देना बंद कर देता है, क्योंकि दोष देना मन को शिथिल कर देता है। दोष देना मनुष्य को उसकी वास्तविक क्षमता से दूर कर देता है। दोष देना व्यक्ति को ऐसा महसूस कराता है कि उसकी जिंदगी का नियंत्रण किसी अदृश्य शक्ति के हाथों में है और वो स्वयं एक कठपुतली है। परंतु ये सत्य नहीं। मनुष्य के भीतर वो चेतना है जो पर्वत जैसी कठिनाइयों को भी पिघला सकती है। वो चेतना स्थिर तभी होती है जब मन व्यक्ति को उसकी शक्ति का अनुभव कराता है। ये अनुभव कर्म से मिलता है, लगातार कर्म, समर्पित कर्म और जागृत कर्म। भाग्य अक्सर मनुष्य की परीक्षा लेता है, पर कर्म मनुष्य की पहचान बनाता है। व्यक्ति की पहचान उसके परिणामों से नहीं होती, उसकी पहचान उसके प्रयासों से होती है। प्रयास ही मनुष्य की आत्मा का सबसे सुंदर स्वरूप है। जब कोई व्यक्ति अपने प्रयासों में दृढ़ रहता है, तब संसार की कोई शक्ति उसके मार्ग को रोक नहीं सकती। उसके भीतर की ऊर्जा स्वयं उसकी दिशा तय करती है और वही पुरुषार्थ का वास्तविक स्वरूप है।
पुरुषार्थ का मार्ग कठिन है, लेकिन ये कठिनाई ही उसे मूल्यवान बनाती है। आसान रास्तों में ना उपलब्धि होती है, ना आत्मविश्वास, लेकिन कठिन रास्तों में हर कदम आत्मबल बढ़ाता है। जो व्यक्ति कर्म के मार्ग पर चलता है, उसे हर चुनौती अनुभव का खजाना बनकर मिलती है। अनुभव ही मनुष्य को महान बनाता है, अनुभव ही बुद्धि को गहराई देता है, अनुभव ही मन को परिपक्व बनाता है, और अनुभव की सबसे बड़ी नींव कर्म है। जो व्यक्ति अपने कर्म में निष्ठावान होता है, प्रकृति स्वयं उसके लिए रास्ते खोलती है, क्योंकि प्रकृति हमेशा सक्रिय व्यक्तियों का साथ देती है। निष्क्रियता प्रकृति को स्वीकार नहीं, ठहराव मृत्यु का रूप है, प्रवाह जीवन का। कर्म प्रवाह है, भाग्य ठहराव है। जब तक व्यक्ति कर्म में सक्रिय है, उसका जीवन गतिशील है, और गतिशीलता ही जीवन का असली सौंदर्य है। भाग्य को दोष देने वाले लोग अक्सर शिकायत करते हैं, रोते हैं, तुलना करते हैं और अपने को दूसरों से कमतर मानते हैं। लेकिन कर्म को बदलने वाले लोग सोचते हैं, करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और किसी दिन वही लोग दुनिया को प्रेरणा देते हैं। उनके जीवन में चमक उनकी परिस्थितियों से नहीं आती, उनके पुरुषार्थ से आती है। पुरुषार्थ वो प्रकाश है जिसे कोई बाहरी तूफान बुझा नहीं सकता। ये प्रकाश भीतर से उठता है और जीवन के हर अंधेरे को रोशन कर देता है। कर्म को बदलना वास्तव में स्वयं को बदलना है। जब व्यक्ति स्वयं बदलता है, तब उसका संसार बदलता है। संसार बाहरी नहीं, संसार भीतर की दृष्टि में छिपा है। जब दृष्टि विकसित होती है, तो जीवन के अर्थ बदल जाते हैं। वही घटनाएं जो पहले अभिशाप लगती थीं, अब अवसर बन जाती हैं। कर्म और भाग्य की इस अनंत बहस में मनुष्य अक्सर स्वयं को भटका देता है, क्योंकि वो बाहर की दुनिया को अधिक सुनता है और भीतर की आवाज को कम। भीतर की आवाज कभी भाग्य की बात नहीं करती, भीतर की आवाज कर्म की ही पुकार होती है। परंतु मनुष्य जब अपने मन से दूर हो जाता है, तब वो बाहरी परिस्थितियों में अपना विश्वास स्थापित कर लेता है और ये मान बैठता है कि जीवन की सारी डोरें भाग्य के हाथों में हैं। लेकिन इस सोच के पीछे उसकी गहरी थकान, आंतरिक भय और प्रयास करने में असमर्थता छिपी होती है। मनुष्य जितना बाहर के कारण खोजता है, उतना भीतर की शक्ति से दूर हो जाता है, और जितना भीतर लौटता है, उतना समझ पाता है कि उसकी नियति उसके हाथों में अधिक है, बाहर की शक्तियों के हाथों में कम। भाग्य को दोष देने वाला मनुष्य अपने भीतर के पुरुषार्थ को दबा देता है, क्योंकि भाग्य पर दोष डालते ही मनुष्य अपने कर्म की जिम्मेदारी से मुक्त महसूस करता है। वो कह देता है, मेरे साथ ऐसा ही होना था। ये वाक्य सुनने में सहज लगता है, पर यही वाक्य मनुष्य को भीतर से कमजोर बना देता है। ये वाक्य उसकी संभावनाओं का गला घोंट देता है। ये वाक्य उसे आगे बढ़ने से रोकता है। भाग्य पर दोष डालना दरअसल मन की वो चाल है जिससे मनुष्य अपने प्रयासों की कमी को छिपा लेता है। परंतु ये छुपाव जितना सहज दिखता है, उतना ही हानिकारक होता है। कर्म की शक्ति तभी समझ में आती है जब व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि जीवन में जो बदल सकता है वो केवल मैं हूं। यही स्वीकार पुरुषार्थ की पहली सीढ़ी है। पुरुषार्थ का अर्थ केवल प्रयास नहीं, बल्कि स्वीकार, अपने निर्णयों का स्वीकार, अपनी कमियों का स्वीकार, अपनी असफलताओं का स्वीकार। ये स्वीकार ही मनुष्य को भीतर मजबूत बनाता है। स्वीकार के बाद ही परिवर्तन की इच्छा जन्म लेती है। इच्छा के बाद कर्म प्रारंभ होता है, और कर्म के बाद सफलता धीरे धीरे आकार लेने लगती है। जीवन में परिवर्तन बाहरी घटनाओं से नहीं आता। परिवर्तन तब आता है जब मनुष्य अपनी दृष्टि को नया आकार देता है, जब वो कठिनाइयों को चुनौती की तरह देखता है, न कि बोझ की तरह। यही दृष्टि परिवर्तन ही कर्म को नई दिशा देता है। जब व्यक्ति गहराई से सोचता है, तो उसे समझ आता है कि भाग्य केवल एक आरंभिक बिंदु है, पर दिशा और गति कर्म से मिलती है। कोई भी यात्रा आरंभिक बिंदु से महान नहीं बनती। महानता उस दिशा में होती है जिसमें यात्री चलता है। कई बार मनुष्य कह देता है कि परिस्थितियों ने उसे रोक दिया, बाधाओं ने उसे गिरा दिया, समय उसके पक्ष में नहीं था। लेकिन सच्चाई यह है कि परिस्थितियां मनुष्यों को नहीं रोकती, मनुष्य का मन ही रुकता है। बाधाएं मनुष्य को गिराती नहीं, साहस कमजोर पड़ता है। समय प्रतिकूल नहीं होता, समय केवल वही दिखाता है जो भीतर छिपा है। समय हमेशा वही स्थिति उजागर करता है जो मनुष्य के भीतर सक्रिय रहती है। इसलिए कर्मशील व्यक्ति प्रतिकूल समय में भी आगे बढ़ जाता है, और निष्क्रिय व्यक्ति अनुकूल समय में भी ठहर जाता है। जीवन में भाग्य तभी तेज होता है जब कर्म अग्नि की तरह जलता है। वो अग्नि मनुष्य को भीतर से शुद्ध करती है। वो अहंकार को पिघलाती है, भ्रम को हटाती है और मन को स्पष्ट करती है। कर्म का पहला प्रभाव मन पर होता है। मन में दृढ़ता आती है। मन की दृढ़ता ही व्यक्ति की नियति बनाती है। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है कि मन की स्थिति ही भविष्य का निर्माण करती है। इसलिए कहा गया है कि जब मनुष्य मन को बदल लेता है, तो उसका भाग्य स्वयं बदल जाता है। मन में जितना प्रकाश होगा, जीवन की दिशा उतनी उज्जवल होगी।
मन जितना स्पष्ट होगा, निर्णय उतने सही होंगे। निर्णय जितने सही होंगे, कर्म उतना प्रभावी होगा, और कर्म जितना प्रभावी होगा, भाग्य उतना माध्यम बन जाएगा। मनुष्य जब अपने भीतर के पुरुषार्थ को जागृत करता है, तब उसे ये एहसास होता है कि संसार की सभी शक्तियां उसके समर्थन में खड़ी हो जाती हैं। ये समर्थन दृश्य नहीं होता, पर अनुभव में आ जाता है। ऐसा लगता है कि रास्ता खुद उसके सामने खुल रहा है। लोग कहते हैं भाग्य उसके साथ है, पर सच्चाई ये है कि कर्म ने भाग्य को साथ आने पर मजबूर किया होता है। पुरुषार्थ का मार्ग साहस मांगता है, ऐसा साहस जो मनुष्य को भीतर तक झकझोर दे, ऐसा साहस जो उसे अपने भीतर के अंधकार से लड़ने पर मजबूर कर दे, ऐसा साहस जो उसे अपने पूर्व विश्वासों को तोड़ने की शक्ति दे दे। ये साहस बाहरी दुनिया से नहीं आता, ये साहस नींद रहित रातों, टूटती उम्मीदों और संघर्षों की आग में तप कर जन्म लेता है। और यही साहस मनुष्य को बताता है कि वो भाग्य का दास नहीं, बल्कि भाग्य का निर्माता है। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें अवसर नहीं मिले, किस्मत ने साथ नहीं दिया, दुनिया ने समझा नहीं, समय ने मौका नहीं दिया। लेकिन अवसर कभी बाहर नहीं मिलते, अवसर भीतर बनते हैं। जब मन तैयार होता है, तब वो हर परिस्थिति में अवसर देख लेता है। जब मन तैयार नहीं होता, तब वो अवसर के बीच भी बाधा खोज लेता है। इसलिए कर्म केवल शरीर का कार्य नहीं, ये मन की अवस्था है। मन जितना सजग होगा, उतना ही तेज होगा। मन जितना तेज होगा, जीवन उतना ही फलदायी होगा। कर्म को बदलना मतलब आदतों को बदलना, सोच को बदलना, प्रतिक्रिया को बदलना। और आदतें बदलना कठिन है, क्योंकि आदतें मन की सबसे गहरी परतों में बैठी होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी आदतों का मूक दास नहीं रहता, वो अपनी आत्मा का स्वामी बन जाता है। यही स्वामित्व पुरुषार्थ है। यह स्वामित्व इतना शक्तिशाली है कि जीवन की दिशा ही नहीं, जीवन की परिभाषा बदल देता है। जो व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति पर अधिकार पा लेता है, जिसे अपने भावों पर नियंत्रण होता है, जिसकी इच्छाएं अनुशासन में होती हैं, जिसका लक्ष्य स्पष्ट होता है, उसके लिए भाग्य केवल एक छोटी सी चुनौती बनकर रह जाता है। जब मनुष्य कर्मशील बनता है, तो उसका जीवन लयबद्ध और स्थिर हो जाता है। वो बाहरी उथल पुथल से प्रभावित नहीं होता। वो शोर में भी अपने लक्ष्यों की आवाज सुन लेता है। वो भीड़ में भी अपनी दिशा पहचान लेता है, क्योंकि उसके भीतर का पुरुषार्थ उसे मार्ग दिखाता है। वो जानता है कि भाग्य केवल एक पत्ता है, पर वो स्वयं उस वृक्ष की जड़ है। पत्ते का रंग बदल सकता है, पर जड़ गहरी हो तो वृक्ष कायम रहता है। जीवन में अधिक बार ऐसे क्षण आते हैं जब लगता है कि सब प्रयास व्यर्थ हैं, सब मार्ग बंद हैं, सब उम्मीदें सूख चुकी हैं। पर यही क्षण पुरुषार्थ की परीक्षा होते हैं। जिस व्यक्ति के भीतर कर्म का दीपक जलता है, वो अंधेरे में भी अपना रास्ता खोज लेता है। और जिस व्यक्ति के भीतर ये दीपक नहीं होता, वो उजाले में भी रास्ता खो देता है। इसलिए कहा गया है कि जीवन का भविष्य बाहरी रोशनी से नहीं, भीतर की लौ से तय होता है। जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास छोड़कर कर्म पर विश्वास करता है, उसके लिए असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता। उसके लिए हर असफलता केवल एक स्थायी सीख बन जाती है, और हर मुश्किल एक नई शुरुआत का अवसर बन जाती है। वो गिरता है पर उठता है, थकता है पर चलता है, रुकता है पर टूटता नहीं। धीरे धीरे उसका जीवन उस दिशा में बहने लगता है जहां सतत प्रयास अंत में विजय बन जाते हैं। कर्म की गहराई ये कहती है कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, वो बाहरी जीत से पहले अपने भीतर जीतता है, और भीतर की जीत सबसे बड़ी जीत है। ये जीत अहंकार नहीं लाती, ये जीत शांति लाती है। ये जीत गर्व नहीं देती, ये जीत संतोष देती है। ये जीत शोर नहीं करती, ये जीत मन में गहरा शांत प्रकाश भर देती है। और यही प्रकाश मनुष्य को असल में महान बनाता है। अंततः ये समझ ही मनुष्य के जीवन की दिशा बदल देती है कि भाग्य परिस्थिति देता है, पर कर्म पहचान देता है। परिस्थितियां हर किसी के जीवन में आती हैं, कभी अच्छी कभी बुरी, लेकिन पहचान केवल उन्हीं की बनती है जो कर्म करते हैं। इतिहास, धर्म, संस्कृति सब कर्मशील लोगों को याद रखते हैं। भाग्यवादियों को समय भूल जाता है। इसलिए पुरुषार्थी मनुष्य का अंतिम सत्य यही है: जीवन उतना नहीं जो मिला है, जीवन उतना है जो बनाया है। और जो बनाता है वो हमेशा कर्म से बनता है, भाग्य से नहीं। मनुष्य का जीवन एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें अदृश्य हैं और शाखाएं संसार भर में फैली हुई हैं। लोग उसकी शाखाओं को देखकर उसकी शक्ति का अनुमान लगाते हैं, पर सच्चा मूल्य जड़ों में होता है। ये जड़ें शरीर की नहीं, ये जड़ें मन की गहराई, आत्मा की शांति और चेतना की स्थिरता में होती हैं। जब जड़ें कमजोर हों तो शाखाएं थोड़े से तूफान में भी टूट जाती हैं, पर जब जड़ें मजबूत हों तब पर्वत भी झुक जाता है। जीवन में जो लोग ऊपर उठते हैं, वे इसलिए नहीं उठते कि उनका बाहरी संसार विशेष है, वे इसलिए उठते हैं क्योंकि उनका आंतरिक संसार स्थिर होता है। मनुष्य का उत्थान भीतर से होता है, बाहर केवल उसका प्रतिबिंब होता है।
संसार की भीड़ लेकिन मनुष्य अकेला। दुनिया में भीड़ बहुत है, लाखों लोग, अनगिनत आवाजें, असंख्य चेहरे, लेकिन मनुष्य भीड़ में भी अकेला होता है। उसका अकेलापन किसी अभाव का नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की खोज का संकेत है। जब आत्मा जागती है तब संसार की भीड़ छोटी पड़ जाती है, और जब आत्मा सोई होती है तब मनुष्य भीड़ में खो जाता है। मनुष्य का अकेलापन वास्तव में उसकी यात्रा का प्रारंभ है। ये वही क्षण है जब मनुष्य को समझ आता है कि वह संसार में आया तो है, पर उसका उद्देश्य अभी अस्पष्ट है। उद्देश्य के बिना जीवन भार बन जाता है, और उद्देश्य के साथ वही जीवन वरदान बन जाता है। अंतर यात्रा वो राह जिस पर चलने वाला स्वयं बदल जाता है। अंतर यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं, ये वो यात्रा है जिसमें यात्री 2 बार जन्म लेता है, पहली बार शरीर से और दूसरी बार चेतना से। जो केवल शरीर से जीते हैं वे संसार को बाहरी दृष्टि से देखते हैं, जो चेतना से जन्म लेते हैं वे संसार को भीतर की दृष्टि से देखते हैं। भीतर की दृष्टि में कोई भ्रम नहीं, कोई छल नहीं, कोई छाया नहीं, वहाँ केवल सत्य होता है, निर्विकल्प और अखंड। भीतर की यात्रा उतनी सरल भी नहीं, वहाँ मनुष्य को अपने पुराने स्वयं को त्यागना पड़ता है। हजारों इच्छाएं, सैकड़ों स्मृतियां, अनेक बंधन, ये सभी मार्ग में एक एक करके गिरते जाते हैं, और जितना गिरता है उतना हल्का होता जाता है। जो हल्का होता है वो उड़ता है, जो भारी है वो जमीन पर घिसटता है। भय वो छाया जो मनुष्य को बांधती है। भय मनुष्य का शत्रु नहीं, भय मनुष्य का दर्पण है। जो भय दिखता है वो वास्तव में कोई बाहरी खतरा नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर की किसी अनजानी कमजोरी का प्रतिबिंब होता है। मनुष्य भय से जितना भागता है, भय उतना ही बड़ा होकर उसका पीछा करता है। लेकिन जिस क्षण मनुष्य भय की आंखों में आंखें डाल देता है, भय उसी क्षण अपनी शक्ति खो देता है। भय अकेला नहीं आता, इसके साथ आती है असुरक्षा, भ्रम, चिंता और असंतुलन। लेकिन साहस भी अकेला नहीं होता, इसके साथ आती है स्थिरता, बुद्धि, विश्वास और स्पष्टता। भय अंधकार है, साहस प्रकाश है। अंधकार को दूर करने के लिए युद्ध नहीं, केवल एक दीपक पर्याप्त है। समय मनुष्य का सबसे शांत शिक्षक। समय बोलता नहीं पर सिखाता बहुत है। समय चलता रहता है लेकिन मनुष्य बार बार रुकता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, ना रुकने में ही उसकी दिव्यता है। क्योंकि यदि समय रुक जाए तो जीवन ठहर जाएगा, और यदि जीवन ठहर जाए तो विकास समाप्त हो जाएगा। समय का सत्य यही है कि जो चला गया वो सीख है, जो आ रहा है वो अवसर है, और जो वर्तमान है वो कर्म है। मनुष्य हमेशा भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देता है, और वही भविष्य उसकी पकड़ से दूर होता जाता है। समय किसी भागते हुए के पीछे नहीं दौड़ता, समय केवल उसके साथ चलता है जो अपने कदम स्थिर रखता है। भाग्य वो नहीं जो ईश्वर लिखता है, वो है जो मनुष्य चुनता है। लोग सोचते हैं कि भाग्य ऊपर लिखा हुआ है, पर भाग्य उतना ही होता है जितनी मनुष्य में क्षमता है। क्षमता जितनी बढ़ेगी, भाग्य उतना विस्तृत होता जाएगा। जो अपने मन को जीत लेता है उसका भाग्य कोई नहीं बांध सकता। जो मन से हार जाता है उसका भाग्य कोई नहीं बचा सकता। भाग्य केवल घटनाओं का क्रम नहीं, भाग्य वो दिशा है जिसमें मनुष्य का विश्वास उसे ले जाता है। विश्वास जिस ओर बढ़ता है वही भविष्य बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा भाग्य तुम्हारी दृष्टि से शुरू होकर तुम्हारे निर्णयों तक पहुंचता है। धर्म जो बदलता नहीं वही धर्म है। धर्म कोई रूढ़ी नहीं, कोई पुस्तक नहीं, कोई नियम नहीं। धर्म वो है जो समय, परिस्थिति और व्यक्ति के विपरीत भी सत्य बना रहे। धर्म स्थिर नहीं, पर उसकी जड़ स्थिर है। धर्म का सार ये है कि जो तुम्हें भीतर से ऊंचा उठाए वही धर्म है, जो तुम्हें भीतर से बांधे वो अधर्म है। धर्म त्याग नहीं सिखाता, धर्म विवेक सिखाता है। धर्म पलायन नहीं सिखाता, धर्म सामना करना सिखाता है। धर्म वही है जो अंधकार को प्रकाश में बदल दे। धर्म वही है जो अपमान को शक्ति में बदल दे। धर्म वही है जो पीड़ा को साधना में बदल दे। धर्म मनुष्य को मजबूत नहीं बनाता, धर्म मनुष्य को सत्यवान बनाता है, और जहां सत्य है वहां शक्ति अपने आप होती है। अहंकार मनुष्य का अदृश्य शत्रु। अहंकार ऐसा जहर है जो पहले मनुष्य को मजबूत दिखाता है और धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देता है। अहंकार बुद्धि को ढक देता है, और ढकी हुई बुद्धि वही निर्णय करती है जो विनाश की ओर ले जाते हैं। अहंकार का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वे स्वयं को शक्ति समझता है।
लेकिन असली शक्ति विनम्रता में है, जहां मनुष्य जानता है कि वो किसी दिव्य योजना का भाग है। अहंकार लड़ाता है, विनम्रता जोड़ती है। अहंकार विभाजन है, विनम्रता समरसता है। अहंकार अंधकार है, विनम्रता प्रकाश है। स्मृतियां जो मनुष्य को बांधती भी हैं और बनाती भी हैं। मनुष्य की स्मृतियां दो तरह की होती हैं, एक वे जो उसे नीचे खींचती हैं और दूसरी वे जो उसे ऊपर उठाती हैं। जो स्मृति केवल दुख देती है वो बंधन है, जो स्मृति सीख देती है वो ज्ञान है। अतीत में जीने वाला वर्तमान खो देता है और वर्तमान खो देने वाला भविष्य खो देता है। स्मृतियां तभी पूजनीय हैं जब वे मन को शांति दें। स्मृतियां तभी उपयोगी हैं जब वे मन को दिशा दें, वरना वे केवल मन का बोझ है और बोझ उठाकर कोई ऊंचा नहीं उड़ सकता। समर्पण मनुष्य का अंतिम और सर्वोच्च ज्ञान। समर्पण का अर्थ हार नहीं, समर्पण का अर्थ यह है जो मेरे वश में नहीं उसे मैं ईश्वर को सौंपता हूं। समर्पण में डर नहीं, समर्पण में विश्वास होता है। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति आती है जब मनुष्य अपने सभी प्रयासों में विफल होता है। ये विफलता कमजोरी की नहीं, ईश्वर के संकेत की होती है। ईश्वर कहता है अब छोड़ दो, अब मैं संभालूंगा। समर्पण वहीं होता है जहां मनुष्य स्वयं को समझ लेता है, और जब स्वयं को समझ लेता है तब कह रहा है मनुष्य का अंतर्मन कि जीवन उतना जटिल नहीं जितना वो सोच लेता है। जटिलता उसके विचारों में है, उसके भय में है, उसकी असुरक्षा में है। जीवन तो एक बहता हुआ सरोवर है, शांत, स्थिर, निर्मल, पर मनुष्य उसमें तूफान डाल देता है। वो उस शांत जल को अपने ही मन की तरंगों से मथा जाता है और फिर शिकायत करता है कि जीवन अशांत है। कह रहा है समय कि शांति तुम्हें बाहर नहीं मिलेगी, जो बाहर खोजते हो वो भीतर छिपा है। बाहर का संसार चलायमान है, बदलता है, धक्का देता है। भीतर का संसार स्थिर है, वही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। कह रहा है मन कि जो व्यक्ति अपने ही विचारों का शिकार हो जाता है उसे दुनिया का कोई भी सहारा नहीं बचा सकता, क्योंकि जब मन स्वयं ही शत्रु बन जाए तो बाहरी दुनिया का कोई उपाय उपयोगी नहीं रहता। मन को समझना ही जीवन को समझना है और मन को जीत लेना ही जीवन को जीत लेना है। कह रही है आत्मा कि तुम उस दिन से अजनबी हो गए जब तुमने मन को अपना स्वामी बना लिया और स्वयं को दास। जिस दिन तुम आत्मा को स्वामी मान लोगे, मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा और सेवक बना मन शांत, आज्ञाकारी और प्रकाशवान होता है। कह रहा है अनुभव कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, न सुख, न दुख, न हानि, न लाभ। सिर्फ एक ही चीज स्थायी है, परिवर्तन। परिवर्तन ही जीवन का नियम है और जो इस नियम को स्वीकार कर लेता है वो कभी टूटता नहीं। जो परिवर्तन से लड़ता है वो हर क्षण थकता है। जो परिवर्तन के साथ बहता है वो हर क्षण नया जन्म लेता है। कह रहा है समय कि जो हार को अंत समझते हैं वे कभी विजेता नहीं बन पाते, और जो हार को आरंभ मानते हैं उन्हें कोई शक्ति रोक नहीं पाती, क्योंकि हार में ही अगली जीत की चिंगारी छिपी होती है। हर टूटन में एक नई उड़ान की संभावना होती है, हर गिरावट में उठने का निमंत्रण होता है। जीवन कभी पूरी तरह बंद नहीं होता, जीवन हमेशा नई राहों को खोलता है, परंतु मनुष्य अपने भय और दुख के कारण देख नहीं पाता। कह रहा है संसार कि जो कुछ तुम पकड़ कर रखना चाहते हो वो ढीला होकर छूट जाता है, और जिसे तुम मुक्त छोड़ देते हो वो स्वयं लौट आता है। पकड़ में तनाव है और तनाव में डर, पर छोड़ने में विश्वास है और विश्वास में शांति। जीवन उन्हीं लोगों को आशीर्वाद देता है जो पकड़ कम और भरोसा ज्यादा रखते हैं। कह रहा है धैर्य कि तुम्हारी गति जितनी धीमी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम रुकते हो या नहीं। समय धीमे कदमों का मजाक नहीं उड़ाता, समय केवल ठहर जाने वालों को भूल जाता है। चलते रहने वाला भले ही धीरे चले, मंजिल के करीब होता जाता है। कह रहा है दुख कि मैं तुम्हें तोड़ने नहीं आता, मैं तुम्हें जगाने आता हूं। दुख वो हाथ है जो मनुष्य को झकझोरता है और कहता है अब बदलो, अब खुद को पहचानो, अब बाहरी दिखावे से बाहर निकलो। दुख मनुष्य का अंत नहीं, दुख वो सीढ़ी है जो उसे ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। दुख एक भूल दंड नहीं, दुख एक भूल संकेत है। कह रही है मृत्यु कि तुम मुझसे डरते हो, पर मैं तुम्हारी जीवन यात्रा का अंत नहीं, सिर्फ एक मोड़ हूं। मैं उस शरीर को ले जाती हूं जो थक गया है, ताकि आत्मा फिर से नई उड़ान भर सके। मृत्यु अंत नहीं, आरंभ है। मैं विश्राम है ताकि आत्मा नई जीवन शक्ति पा सके।
कह रहा है प्रेम कि तुम्हारा भय मेरे विपरीत है। जहां मैं हूं वहां भय टिक नहीं सकता। प्रेम भीतर की वो रोशनी है जो अंधकार को मिटा नहीं देती, बल्कि उसे समझने की शक्ति देती है। प्रेम वो शक्ति है जो टूटे हुए को जोड़ सकती है, थके हुए को उठा सकती है और भटके हुए को दिशा दे सकती है। प्रेम आकाश की तरह है, उसमें न सीमा है न बंधन। मनुष्य जब प्रेम में होता है तब वो ईश्वर के सबसे निकट होता है। कह रहा है सत्य कि मैं अक्सर कठोर दिखाई देता हूं, पर मेरा स्पर्श सबसे कोमल होता है। लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि वे अपने भ्रमों से प्रेम करते हैं। सत्य को स्वीकारना कठिन इसलिए लगता है क्योंकि वो तुम्हें जगाता है, और सोए हुए मन को जागरण सबसे दुखद लगता है, पर जागृत मन ही मुक्त मन होता है। कह रहा है विवेक कि हर चमक सोना नहीं होती और हर छाया अंधकार नहीं होती। जगत का माया जाल बहुत सूक्ष्म है, वहां सत्य और असत्य का भेद बिना जागरूकता के नहीं किया जा सकता। विवेक वो दीपक है जो मनुष्य के भीतर रखा गया है। वो तभी जलता है जब मनुष्य ईमानदार होकर स्वयं को देखता है। कह रहा है ईश्वर कि तुम इतने अकेले नहीं जितना सोच लेते हो। तुम्हारे हर कदम के साथ मैं हूं, तुम्हारे हर निर्णय के पीछे मैं हूं, तुम्हारी हर सांस में मैं हूं। पर मैं वहां प्रकट होता हूं जहां मनुष्य मुझे स्वीकार करता है। मैं नदी की तरह हूं, प्यासे के लिए जल बन जाता हूं और उदासीन के लिए केवल दृश्य। कह रही है शांति कि तुम मुझे बाहर ढूंढते हो, पर मैं तुम्हारे भीतर बैठा हूं। बाहरी शांति केवल वातावरण है, पर भीतरी शांति अवस्था है। अवस्था तभी बनती है जब मन स्वयं को समझ ले, जब हृदय शिकायतों को छोड़ दे, जब आत्मा बोझों से मुक्त हो जाए। कह रहा है जीवन कि मुझे समझने के लिए तुम्हें बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें केवल अपनी भीतर की आवाज सुननी है। जीवन का सबसे गहरा ज्ञान पुस्तकों में नहीं, अनुभवों में है। शब्दों में नहीं, मौन में है। तर्क में नहीं, अनुभूति में है। जीवन स्वयं एक शिक्षक है और उसकी हर घटना एक पाठ है। कह रहा है धैर्य कि सूर्य अचानक नहीं चमकता, उसके पीछे रात की लंबी यात्रा होती है। बीज अचानक नहीं फलता, उसके भीतर तमस तोड़ने की प्रक्रिया होती है। मनुष्य भी अचानक नहीं खिलता, उसे अपने भीतर की रातें पार करनी पड़ती हैं, अपने भीतर के संघर्ष झेलने पड़ते हैं। जो व्यक्ति धैर्यवान है उसका मार्ग भले ही कठिन हो, पर अंधकारहीन नहीं होता। कह रहा है कर्म कि जितना तुम दोगे उतना ही तुम पाओगे। ये दुनिया का सबसे पुराना और अटल नियम है। जो बीज बोए बिना फल चाहता है वो भ्रम में जीता है, और जो बीज बोकर फल की चिंता छोड़ देता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। कर्म मनुष्य का हाथ है, फल ईश्वर का। जब मनुष्य अपना हाथ ईमानदारी से उठाता है तब ईश्वर अपनी कृपा से फल देता है। कह रहा है मौन कि मैं वो उत्तर हूं जो शब्द नहीं दे सकते। मौन केवल चुप्पी नहीं, मौन वो स्थान है जहां आत्मा ईश्वर को सुनती है। मौन में मन शांत होता है और शांत मन ईश्वर का दर्पण बन जाता है। कह रहा है ब्रह्म कि तुम जितना खोजोगे उतना पाओगे, पर जितना पाओगे उतना समझोगे कि अभी बहुत कुछ बाकी है। अस्तित्व अनंत है और उसमें मनुष्य केवल एक लहर है। लहर समुद्र को नहीं पकड़ सकती, पर समुद्र को महसूस कर सकती है। मनुष्य ईश्वर को नहीं पकड़ सकता, पर ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकता है। कह रही है आत्मा कि तुम्हारा घर कहीं बाहर नहीं, तुम स्वयं अपने घर हो। संसार केवल यात्रा है, घर तो वो जगह है जहां तुम बिना भय, बिना दिखावे, बिना शर्त के स्वयं हो सकते हो। और आत्मा ही वो स्थान है, शांत, पवित्र, दिव्य। कह रहा है ज्ञान कि जितना तुम सीखोगे उतना तुम विनम्र होते जाओगे, क्योंकि वास्तविक ज्ञान विनम्र करता है। अहंकार केवल अज्ञान का बोझ है। ज्ञानी व्यक्ति चिल्लाता नहीं, वो मुस्कुराता है। वो तर्क नहीं करता, वो समझता है। वो जीतने नहीं आता, वो जागृत करने आता है। कह रहा है प्रेम कि अंतिम सत्य मैं हूं, और जब तुम मुझे जान लोगे तो तुम्हें कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही बुद्धि है, प्रेम ही तपस्या है, प्रेम ही मुक्ति है। जहां प्रेम है वहां ईश्वर है। जहां मनुष्य अपनी इच्छाओं को ही नियम बना लेता है वहां न्याय का प्रकाश धीरे धीरे मंद हो जाता है। लोभ की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि वो न केवल मन को बांधती हैं बल्कि आत्मा को भी उलझा देती हैं। जैसे अंधेरा रोशनी को नहीं आने देता, वैसे ही लोभ न्याय को प्रवेश नहीं करने देता। और यही कारण है कि मनुष्य अपनी ही बनाई भूल भुलैया में खो जाता है, जहां उसे लगता है कि वो जीत रहा है, जबकि वास्तव में वो हार रहा होता है। कह रहा है जीवन कि जिसे तुम पकड़ कर बैठे हो वो तुम्हें कभी संपूर्ण नहीं करेगा।
कहते हैं ऋषि कि लोभ केवल वस्तुओं का नहीं, विचारों का भी होता है। मनुष्य अपने विचारों से भी लोभी हो जाता है। वो अपनी मान्यताओं, अपनी बातों, अपने निर्णयों को इतना कसकर पकड़ लेता है कि वो सत्य को देख नहीं पाता, और जहां सत्य नहीं दिखता वहां न्याय का कोई मार्ग नहीं बचता। कह रहा है समय कि मनुष्य सोचता है वो विजेता है, पर समय देखता है कि वो कैदी है। कैदी अपनी ही इच्छाओं का, अपनी ही लालसाओं का, अपनी ही असुरक्षाओं का। लोभ हमेशा असुरक्षा से जन्म लेता है। असुरक्षा कि कहीं कुछ छूट न जाए, कहीं किसी के पास अधिक ना हो जाए, कहीं मैं छोटा ना हो जाऊं, और यही भय मनुष्य को अन्याय की ओर धकेलता है। परंतु भक्ति कहती है तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। जो पर्याप्तता को स्वीकार लेता है वो लोभ की आग में नहीं जलता, वो अपनी शांति दूसरों के अधिकार पर नहीं बनाता। भक्ति मनुष्य को आकाश की तरह विशाल कर देती है, जहां प्रत्येक जीव को स्थान मिलता है, जहां कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब समान है, सब ईश्वर की संतान है। इस बराबरी में ही वास्तविक न्याय जन्म लेता है। कह रही है अंतरात्मा कि जो लेना है वो इतना हल्का होना चाहिए कि किसी और का भार न बने। जो देना है वो इतना गहरा होना चाहिए कि किसी और का हृदय हल्का कर दे। लोभ इस संतुलन को तोड़ देता है। वो मनुष्य के भीतर एक खालीपन पैदा करता है जिसे वो भरने की कोशिश करता है, पर जितना भरता है उतना और खाली होता जाता है। यही लोभ का दुष्चक्र है। जो पकड़ता है वो वही खो देता है, और जो छोड़ देता है वही सब पा लेता है। कहता है धर्म कि न्याय वो है जहां लेने वाला और देने वाला दोनों हल्के हो, दोनों मुक्त हो, पर लोभ मनुष्य को भारी कर देता है, इतना भारी कि वो न्याय की सूक्ष्म ध्वनि सुन ही नहीं पाता। न्याय का स्वर कोमल होता है, लोभ का कठोर। कोमल स्वर वही सुन पाता है जिसका हृदय शांत हो। कहता है ईश्वर कि जहां लोभ है वहां मैं नहीं हूं, क्योंकि ईश्वर का मार्ग देने का है, बांटने का है, करुणा का है, और लोभ का मार्ग छीनने का है, दबाने का है, संचय करने का है। जब दोनों मार्ग विपरीत है तो मिलन कैसे हो सकता है? इसलिए भक्ति मन के भीतर ईश्वर का स्थान खोलती है और लोभ उस स्थान को बंद कर देता है। कह रही है आत्मा कि मेरा विस्तार अनंत है, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। वस्तुएं शरीर की आवश्यकता हो सकती है, पर आत्मा की नहीं। जब मनुष्य वस्तुओं से अपनी पहचान जोड़ लेता है तभी लोभ जन्म लेता है, और जब पहचान टूटती है तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। कह रहा है ब्रह्मांड कि जो तुम पकड़ कर बैठे हो वो तुम्हारा नहीं, जो तुमने छोड़ दिया वही वास्तव में तुम्हारा है। त्याग में शक्ति है, संग्रह में भय। त्याग में स्वतंत्रता है, लोभ में बंधन। यही कारण है कि अन्याय छोड़ने वाले सभी साम्राज्य खो गए और न्याय अपनाने वाले नाम अमर हो गए। कह रहा है अनुभव कि लोभ कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि ये अपनी ही प्रकृति के विरुद्ध है। लोभ बढ़ता है और जो बढ़ता है वो फटता है, जो फटता है वो टूटता है, और जो टूटता है वो मिट जाता है। इसलिए लोभ का अंत अवश्यंभावी है और उसके साथ अन्याय भी मिट जाता है। परंतु भक्ति का प्रवाह कभी नहीं टूटता। भक्त अन्याय नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि केवल अपने लाभ पर नहीं, समस्त सृष्टि पर होती है। उसे नहीं लगता कि उसके पास कम है, उसे लगता है कि जो है वो अनंत है, क्योंकि वो ईश्वर की कृपा है। कह रही है करुणा कि न्याय केवल नियमों से नहीं, हृदय से जन्मता है। लोभ हृदय को कठोर करता है, भक्ति हृदय को पिघला देती है। पिघला हुआ हृदय ही न्याय समझ सकता है, क्योंकि वो किसी की पीड़ा देखकर भी अनदेखा नहीं कर सकता। कहता है प्रेम कि जहां मैं हूं वहां लोभ टिक नहीं सकता। प्रेम का स्वभाव देना है, लोभ का स्वभाव लेना। दोनों एक ही स्थान पर नहीं रह सकते। जब प्रेम आता है लोभ चला जाता है, जब लोभ आता है प्रेम भाग जाता है। इसलिए जहां प्रेम है वहां न्याय है, जहां लोभ है वहां अन्याय ही अन्याय। कह रहा है आकाश कि मन को विशाल बनाओ। जितना मन छोटा होगा लोभ उतना बड़ा होगा, मन जितना बड़ा होगा लोभ उतना छोटा। बड़ा मन न्याय को स्थान देता है, छोटा मन केवल अपने लिए स्थान चाहता है। पर अंत में कहता है जीवन कि सब कुछ लौट जाना है, केवल कर्म रह जाते हैं, और लोभ का कर्म हमेशा अन्याय जन्म देता है, जबकि भक्ति का कर्म न्याय को स्थिर कर देता है। इसलिए यदि मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन अर्थपूर्ण हो तो उसे लोभ से मुक्त होकर न्याय को अपनाना होगा,
क्योंकि न्याय ईश्वर का पहला स्वरूप है और भक्ति ईश्वर का दूसरा। जहां दोनों मिले वहीं सच्चा धर्म जन्म लेता है, वहीं सच्चा प्रकाश प्रकट होता है, वहीं आत्मा अपने मूल को पहचानती है। आत्म समझ की यात्रा अंत में उस बिंदु पर पहुंचती है जहां व्यक्ति स्वयं को किसी पहचान, भूमिका या विचार के आधार पर नहीं देखता, बल्कि शुद्ध अस्तित्व के रूप में अनुभव करता है। ये अनुभव किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं होता, बल्कि त्याग का परिणाम होता है। त्याग उस सब का जो व्यक्ति ने वर्षों तक अपने बारे में गलत मान्यताओं के रूप में ढोया था। जब ये मान्यताएं टूटती हैं, तब व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को देख पाता है। ये स्वरूप न किसी प्रशंसा से बढ़ता है, न किसी आलोचना से घटता है। ये परम स्थिरता आत्मसमझ की अंतिम अवस्था है। जीवन का हर भ्रम आत्म अज्ञान की देन है। अज्ञान से मनुष्य अपने दुखों को बाहरी स्थितियों में खोजता है, जबकि दुख का मूल कारण भीतर की उलझनें होती हैं। जब व्यक्ति इन उलझनों को समझ लेता है, तब जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। घटनाएं वैसी ही रहती हैं, पर उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। वो स्थिति जहां घटनाएं अपना प्रभाव खो देती हैं, वही आत्मस्थिरता है। ये स्थिरता किसी कठोरता से नहीं आती, ये तो आंतरिक स्पष्टता से जन्म लेती है। मनुष्य की चित्तवृत्तियां लगातार उसे खींचती रहती हैं। वे खिंचाव ही उसके असंतोष का कारण बनते हैं। जब व्यक्ति इन वासनाओं, अपेक्षाओं और प्रतिक्रियाओं की जड़ को देख लेता है, तब वे उनके दास नहीं रहता, वे उन्हें प्रवाह की तरह देखता है। यही देखने की क्षमता अंततः स्वतंत्रता प्रदान करती है। स्वतंत्रता का अर्थ किसी बाहरी बंधन से मुक्त होना नहीं, बल्कि आंतरिक विचलनों से मुक्त होना है। आत्मसमझ तब पूर्ण होती है जब व्यक्ति ना स्वयं को दोषी मानता है, ना श्रेष्ठ। दोष और श्रेष्ठता दोनों ही अहंकार के रूप हैं, एक नकारात्मक, दूसरा सकारात्मक, पर दोनों बंधन है। वास्तविक मुक्ति तब होती है जब प्रत्येक पहचान गिर जाती है और केवल साक्षी बचता है। वो साक्षी जो प्रत्येक अनुभव को देखता है पर उससे बंधता नहीं। यही साक्षित्व भीतर की सबसे ऊंची अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति की दृष्टि अनन्य हो जाती है। वो संसार को उन सीमाओं से नहीं देखता जिन्हें मन ने बनाया था। वो प्रत्येक संबंध, प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक घटना को अपनी प्रकृति में देखने लगता है। ये देखने का ढंग इतना सूक्ष्म होता है कि मनुष्य पहली बार दूसरों को नहीं, स्वयं को समझता है। उसकी प्रतिक्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, केवल जागरूकता रह जाती है। ये जागरूकता ही शांति है। जब व्यक्ति अपने मन की प्रकृति को भली भांति देख लेता है, तब मन का प्रत्येक उतार चढ़ाव उसे भ्रमित नहीं करता। वो जानता है कि विचारों का उठना उनकी प्रकृति है, भावनाओं का बदलना उनकी प्रकृति है, परिस्थितियों का होना उनका नियम है, और इन सब का साक्षी होना उसकी प्रकृति है। यही पहचान आत्मसमझ का अंतिम सत्य बन जाती है। जीवन में जब व्यक्ति इस साक्षी भाव में स्थिर होता है, तब उसके भीतर एक मौन जन्म लेता है। ये मौन बाहरी चुप्पी नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता है। ये वो अवस्था है जहां मनुष्य किसी पूर्णता की खोज में नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है कि पूर्णता खोजने की वस्तु नहीं, पहचानने की अवस्था है। खोज मन में थी, पूर्णता चेतना में है। मन समाप्त हुआ तो खोज भी समाप्त हो गई और चेतना शेष रही। इस अंतिम अवस्था में व्यक्ति अब स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। वो जीवन को किसी प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं देखता। वो किसी भी प्रकार के मान्यता स्वीकृति के बोझ से मुक्त हो जाता है। ये मुक्ति उसे निर्लिप्त नहीं बनाती, बल्कि और अधिक जीवंत बनाती है। अंत में जीवन यही सिखाता है कि न्याय कोई बाहरी व्यवस्था नहीं, बल्कि एक आंतरिक शुचिता है। जब मन निर्मल होता है, तब उसके निर्णय भी निर्मल होते हैं। जब हृदय शांत होता है, तब कर्म भी स्वच्छ होते हैं। लोभ मनुष्य को बाहरी दुनिया में उलझाता है, पर न्याय मनुष्य को भीतर लौटने का मार्ग दिखाता है। भीतर लौटने वाला मनुष्य कभी अन्याय नहीं कर सकता, क्योंकि भीतर पहुंचकर उसे यह अनुभव होता है कि हम सभी एक ही दिव्य स्रोत से उपजे हैं। किसी पर अन्याय करना उसी स्रोत का अपमान करना है। लोभ जितना बढ़ता है, न्याय उतना ही सिकुड़ जाता है, और जब न्याय सिकुड़ता है, तब मनुष्य अपनी ही आत्मा से दूर हो जाता है। आत्मा से दूरी ही सबसे बड़ा दुख है। भक्ति इसी दूरी को मिटाती है। भक्ति मनुष्य को ये याद दिलाती है कि जीवन का उद्देश्य संग्रह नहीं, समर्पण है। जीतना नहीं, जागना है। पाना नहीं, पहचानना है। जब ये पहचान हो जाती है, तब लोभ का बंधन टूट जाता है और न्याय का दीपक अपने आप जल उठता है। न्याय का दीपक बाहर नहीं जलता, वो मनुष्य के हृदय में जलता है। और जब ये दीपक जलता है, तब मनुष्य किसी का अधिकार नहीं छीनता, किसी के हिस्से में अंधेरा नहीं डालता, किसी के भाग्य से नहीं खेलता। वो जान जाता है कि संसार ईश्वर की संपत्ति है
और हम केवल यात्री हैं। यात्रियों को लूटना नहीं चाहिए, यात्रियों को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। परमात्मा न्याय से दूर नहीं, वो स्वयं न्याय का प्राण है। जिस क्षण मनुष्य न्याय को अपनाता है, उसी क्षण वो ईश्वर को छू लेता है, और जिस क्षण वो लोभ को अपनाता है, उसी क्षण वो ईश्वर से दूर हो जाता है। दूरी ईश्वर की ओर से नहीं होती, दूरी मनुष्य की ओर से होती है। इसलिए अंतिम सत्य यही है, जहां लोभ समाप्त होता है, वहां न्याय आरंभ होता है। जहां न्याय आरंभ होता है, वहां भक्ति खिलती है, और जहां भक्ति खिलती है, वहां ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। लोभ का अंत ही जीवन का आरंभ है, न्याय का चयन ही आत्मा की विजय है, और भक्ति ही वो प्रकाश है जो मनुष्य को अपने सबसे सत्य रूप तक ले जाता है। यही अंतिम संदेश है। लोभ छोड़ो, न्याय अपनाओ और ईश्वर को अपने भीतर प्रकट होते देखो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।